वेलकम टू एडू जोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग 10 जनवरी 2022 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखेंगे। इस वीडियो में आपको हर एक क्वेश्चन के साथ एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताया जाता है, करंट अफेयर्स का डेली रिवीजन कराया जाता है और जितने भी स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चंस को भी यहाँ पर शामिल किया जाता है। वीडियो के लास्ट में आपको एक्स्ट्रा खुराक और चिंगारी प्रश्न पूछा जाता है जिसका आंसर आपको बताना होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अगर पसंद आती है तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके इसे एक्टिवेट कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखिए, हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। इसका डायरेक्ट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने दे दिया है। इसे आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं और नीचे डायरेक्ट लिंक के माध्यम से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर डेली क्विज, डेली जो करंट अफेयर्स है उसका पीडीएफ फाइल इस ऐप के अंदर आपको मिलता है। शुरुआत करेंगे हमारे डेली मोटिवेशनल कोट से। हासिल होगी मंजिल भी, तू तैयारी करके तो देख, आग लगेगी फिर सीने में, तू चिंगारी बन के तो देख। तो आप सबको चिंगारी बनना और चिंगारी बनाना हमारा काम है, यानी एडुजोस का काम है। तो डेली करंट अफेयर्स की वीडियो और ऐप पर क्विज या जो पीडीएफ है उसको जरूर देखा करें। कल के चिंगारी प्रश्न का आंसर देखते हैं। सबसे पहला जो यहाँ क्वेश्चन है वो कल का चिंगारी प्रश्न है जिसका उत्तर देखते हैं हम लोग। कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 102वां देश बन गया है? तो आंसर होगा एंटीगुआ बारबुडा। अब आज के करंट अफेयर्स देखिए। प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? आप सबको मालूम होगा 9 जनवरी के दिन मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, 9 जनवरी। हर साल ये मनाया जाता है 9 जनवरी को। इस दिवस को मनाने के लिए 9 जनवरी को इसलिए चुना गया क्योंकि इसी दिन साल 1915 में, यानी 9 जनवरी 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट आए थे। इस दिवस को मनाने की शुरुआत सन 2003 से हुई। आए तो थे लौट करके 1915 में 9 जनवरी के दिन, लेकिन ये मनाया कब से शुरू किया? प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी 2003 से शुरू हुआ। ठीक है। प्रवासी भारतीय दिवस यानी पीबीडी सम्मेलन को प्रत्येक 2 वर्ष में आयोजित किया जाता है। 16वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में वर्चुअल माध्यम से किया गया। 2021 की थीम क्या है याद रखिएगा, आत्मनिर्भर भारत में योगदान। और 2021 में मुख्य अतिथि कौन है? सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में एससीओ का नया महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? एससीओ का नया महासचिव किनको नियुक्त किया गया? आंसर होगा ऑप्शन ए, झांग मिंग। ठीक है। हाल ही में चीन के वरिष्ठ राजनयिक झांग मिंग ने संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ का जो है उनको महासचिव जो है बनाया गया है। वह 3 वर्षों तक इस पद पर रहेंगे। उन्होंने व्लादिमीर नोरोव से महासचिव का प्रभार संभाला है। एससीओ एक अंतर सरकारी अस्थायी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना 2001 में की गई थी। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा, हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद का 21वां शिखर सम्मेलन ताजिकिस्तान के दुशांबे में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किया गया था। ईरान को संगठन के 9वें पूर्ण सदस्य के रूप में स्वीकार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण ध्रुव पर अकेले पहुंचने वाली पहली भारतवंशी महिला कौन बनी है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हरप्रीत चंडी। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। भारतीय मूल की ब्रिटिश सिख सेना अधिकारी हरप्रीत चंडी दक्षिणी ध्रुव पर अकेले पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। हरप्रीत चंडी को पोलर प्रीत के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। पोलर प्रीत के नाम से किसको जानते हैं? हरप्रीत चंडी को। उन्होंने बिना किसी सहारे के अभियान पूरा कर इतिहास रच दिया है। दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल को अंटार्कटिका के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट में याद रखिएगा, कर्नल जेके बजाज दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले भारतीय हैं। स्टैटिक जीके में याद रखना है, रोनाल्ड अमुंडसेन दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति हैं। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा, हाल ही में अपर्णा कुमार दक्षिणी ध्रुव पर फतह हासिल करने वाली पहली आईपीएस अधिकारी बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में ओपेक का नया महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? जो ओपेक है, ओपेक के नए महासचिव कौन बने हैं? आंसर होगा हैथम अल घिस। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, हैथम अल घिस। पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन है ओपेक, जिसको हम लोग कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ओपेक इसी को कहा जाता है, ये फुल फॉर्म है ओपेक की। इसने कुवैती तेल कार्यकारी हैथम अल घिस को अपना नया महासचिव नियुक्त किया है। अल घिस मोहम्मद बरकिंडो की जगह अगस्त में समूह की बागडोर संभालेंगे। ठीक है, कब? अगस्त में संभालेंगे, ये ध्यान रखिएगा।
ओपेक के बारे में याद रखना है, यह एक अस्थायी अंतर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना 1960 में की गई। बगदाद सम्मेलन में ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुला के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा 1960 में? तो ये सभी नाम हमने बताया, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुला। अभी वर्तमान में आपसे पूछा जाए कि कौन है, तो मोहम्मद बरकिंडो याद रखिएगा। इसकी जगह अगस्त में चेंज होंगे, कौन बनेंगे? अलगेस, जो हमने आपको यहाँ पर बताया, ठीक है, हैथम अलगेस, ठीक है। इसका जो मुख्यालय है ओपेक का कहाँ पर है? वियना, ऑस्ट्रिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का नया अस्थायी सदस्य बना है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, यानी अल्बानिया, ब्राजील और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई। ये तीनों क्या है? नए सदस्य, नए जो है अस्थायी सदस्य बने हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के। अल्बानिया, ब्राजील, गैबान, घाना और संयुक्त अरब अमीरात संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी के नए अस्थायी सदस्य बन गए हैं। अल्बानिया पहली बार यूएनएससी का नया अस्थायी सदस्य बना है। भारत ने 1 जनवरी 2021 को 8वीं बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक अस्थायी सदस्य के रूप में अपना कार्यकाल शुरू किया और 1 वर्ष पूरा हो गया है। अगले 1 वर्ष तक जो है वो भारत फिर से बना रहेगा। सुरक्षा परिषद के गैर अस्थायी सदस्य 193 सदस्यीय महासभा द्वारा 2 साल के कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं। यूएनएससी की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क, अमेरिका में है। 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र की सबसे शक्तिशाली संस्था है। चीन, फ्रांस, रूस, यूके और अमेरिका सुरक्षा परिषद के ये 5 अस्थायी सदस्य हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के नोदिर बेक अब्दुसत्तोरोव 2021 का विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप जो है वो जीता है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान के नोदिरबेक अब्दुसत्तोरोव ने यान नेपोमनियाचची, जो कि रूस के हैं, इनको टाई ब्रेकर में हराकर और वर्तमान विश्व नंबर 1 मैग्नस कार्लसन को हराकर 2021 का विश्व रैपिड शतरंज चैंपियन जीता है। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ, जिसको हम लोग फाइट कहते हैं, इसके बारे में जान लीजिए। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है लुजाने, स्विट्जरलैंड में। आदर्श वाक्य इसका है, हम एक परिवार हैं। और अध्यक्ष इसके हैं अर्कडी डोरकोविच, जो कि रूस के हैं, ठीक है। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा, 2020 फाइट चैंपियनशिप है वो मैग्नस कार्लसन के द्वारा जीता गया था। हाल ही में नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन ने 2021 विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश की नौसेना के द्वारा अभ्यास सी ड्रैगन 22 आयोजित किया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, अमेरिका। अमेरिका के द्वारा एक्सरसाइज सी ड्रैगन 22 जो है वो एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। इस अभ्यास में भाग लेने वाले देश भारत, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान है, ठीक है। इन 6 देश का नाम याद रखिएगा, कौन कौन शामिल हुए हैं इसमें, जो कि एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है एक्सरसाइज सी ड्रैगन, ठीक है। और इसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान है। यह एंडरसन वायुसेना बेस गुआम में आयोजित किया जाता है। अभ्यास में भाग लेने वाले 6 देश जो हमने ऑलरेडी आपको बताया। इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर याद रखना है, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका क्वाड का भी हिस्सा है। तो क्वाड की जब बात की जाएगी तो उसमें ये आप याद रखिएगा, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, ठीक है। और मालाबार जो है इस अभ्यास में मालाबार भी भाग लेता है, तो उसको भी ध्यान रखिएगा। भारत अमेरिका संयुक्त अभ्यास जो है वो कौन कौन से हैं भारत और अमेरिका के बीच? वज्र प्रहार, जो कि थल सेना जो एक अभ्यास है। युद्धाभ्यास एक नाम है, युद्धाभ्यास भी एक एक्सरसाइज का ही नाम है और ये भी थल सेना के बीच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के द्वारा लोसुंग या नामसुंग महोत्सव मनाया गया? दोनों ही नाम एक ही है, लोसुंग भी कहा जाता है और नामसुंग भी कहा जाता है, तो दोनों नाम को याद रखिएगा। ये महोत्सव कहाँ मनाया गया? सिक्किम में मनाया गया, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, सिक्किम। लोसुंग या नामसुंग प्रतिवर्ष भारतीय राज्य सिक्किम में तिब्बती चंद्र कैलेंडर के 10वें महीने के 18वें दिन मनाया जाता है, जो फसल के मौसम की शुरुआत का प्रतीक है। नामसूंग त्योहार अमावस्या के चरण कुर्नीत लोबो के पहले दिन से शुरू होता है, जो लेपचा चंद्र और कैलेंडर के अनुसार डुंगकिट करचू के रूप में जाना जाता है। सिक्किम के बारे में याद रखिएगा, यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? चीफ मिनिस्टर हैं प्रेम सिंह तमांग। राज्यपाल हैं गंगा प्रसाद। वन्यजीव अभ्यारण्य जो सिक्किम के अंदर है वो है फैम्बोंग लोहो अभ्यारण्य, पंगोलेखा वन्यजीव अभ्यारण्य और शिंगबा वन्यजीव अभ्यारण्य।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में किस राज्य को प्रथम पुरस्कार मिला है? थर्ड नेशनल वाटर अवार्ड जो है वो किसको दिया गया है? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। ठीक है। हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय गजेंद्र सिंह शेखावत ने 2020 के लिए तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा की। 11 श्रेणियों में कुल 57 पुरस्कार दिए गए, जिनमें सर्वश्रेष्ठ राज्य, जिला, पंचायत और सर्वश्रेष्ठ उद्योग को पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, यानी सर्वश्रेष्ठ उद्योग जो है कौन बना, वो सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन सा हुआ, सर्वश्रेष्ठ जिला कौन सा हुआ, सर्वश्रेष्ठ पंचायत कौन सा हुआ, इस तरह के पुरस्कार दिए गए। तो सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में उत्तर प्रदेश को पहला पुरस्कार यानी प्रथम पुरस्कार मिला। जो राजस्थान और तमिलनाडु है उनको दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। इंपॉर्टेंट फैक्ट में याद रखना है, इस पुरस्कार की शुरुआत साल 2018 में हुई थी। यह जल समृद्ध भारत के दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए राज्यों, जिलों, व्यक्तियों और संगठनों के द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों और प्रयासों को मान्यता देने के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसने बच्चों के खिलाफ अपराध से निपटने के लिए स्कॉच पुरस्कार जीता है? स्कॉच अवार्ड जो है वो किसने जीता? इसका आंसर होगा फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी ने बच्चों के खिलाफ अपराध से निपटने के लिए स्कॉच पुरस्कार जीता है। फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी को बच्चों के खिलाफ अपराध और हिंसा से निपटने की दिशा में काम करने के लिए सिल्वर कैटेगरी में स्कॉच अवार्ड दिया गया है। यह पुरस्कार 78वें स्कॉच शिखर सम्मेलन में दिया गया। शिखर सम्मेलन का विषय था राज्य शासन। स्कॉच पुरस्कार की स्थापना साल 2003 में हुई थी। यह एक स्वतंत्र संगठन के द्वारा दिए जाने वाला देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ध्यान रखना, ये स्वतंत्र संगठन के द्वारा दिए जाने वाला देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। वैसे तो आप सबको पता है देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है वो भारत रत्न होता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, वीरेश कुमार भावरा को किस राज्य का पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी बनाया गया है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन है पंजाब। निम्न में से किस देश ने हाल ही में कानून बनाकर बाल विवाह पर पाबंदी लगा दी है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फिलीपींस। अब बारी है आज के एक्स्ट्रा खुराक की। यहाँ पर 5 प्रश्न जो है वो पुस्तकों से संबंधित है, किसके लेखक कौन है। एक एक करके आंसर देखिएगा, वीडियो को रोक करके पहले आप खुद आंसर दीजिए और उसके बाद हमारे आंसर से मिलान कीजिएगा। पहला सवाल देखिए, ममता बियॉन्ड 2021 इस पुस्तक को लिखा किसने है? जयंत घोषाल ने। दूसरा है द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0, इस पुस्तक को लिखा है संजू वर्मा ने। और बैचलर डैड इसको लिखा है तुषार कपूर ने। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है द मोंक हु ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश, इस पुस्तक को लिखा है शांतनु गुप्ता ने। और रीवाइंडिंग द फर्स्ट 25 ईयर्स ऑफ MEITY, इसको लिखा है SS ओबेरॉय ने। किसने? SS ओबेरॉय ने। अब बारी है आज के चिंगारी प्रश्न की, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है। सही सही उत्तर लिखने का प्रयास कीजिएगा। किस देश के क्रिकेटर भानुका राजपक्षे ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? 4 ऑप्शंस यहाँ पर आपको दिए गए हैं, जो भी करेक्ट आंसर है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। उम्मीद करते हैं आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।